नमस्कार अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे और फ्रेश वीडियो में, जिसका टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर अपना वीडियो लाने वाला हूं, तो मैं आज आपके लिए अपना वो वीडियो लेकर आ गया हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें और जान लें। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहले वाला वीडियो, उसमें जाकर के आप देख लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य को समझने के लिए कुछ उदाहरण को देखिए। जैसे कि मैं स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। राम आम खाता है, सीता पत्र लिखती है, तुम बाज़ार जाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, वह पत्र लिखती है। इन सभी वाक्यों में आप ध्यान दीजिए, जितने भी वाक्य मैंने अभी बोले हैं, पांचों वाक्य, उन सभी वाक्यों में खाता है, लिखती है, जाते हो, जाता हूँ, लिखता है, सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो लगा हुआ है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हिंदी में होंगे, उनकी रूपरेखाएं इसी प्रकार से होगी। लेकिन अंग्रेज़ी में क्या होगा, उसके लिए आप स्ट्रक्चर को देख लें। अंग्रेजी के वाक्यों में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों में से कोई एक लगा रह सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अंग्रेजी में अगर पहचानना है तो आप वर्ब को देखें कि उसमें वर्ब 1 और वर्ब 5 चल रहा होगा। इस तरह का बनावट रहे तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझिए। अगर हिंदी में अगर आपको जांच करना है तो आप ता, ते, ती से अंत होने वाले शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद इसी प्रकार से होगा, इसी स्ट्रक्चर पर होगा। वैसे तो टेंस बहुत ही हल्का चैप्टर है, बहुत ईजी है। नहीं जो समझे उनके लिए अभी भी हार्ड है। हम आपको टेंस को बिल्कुल हल्के ईज़िली वे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप आंसर लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। वैसे वाक्यों के लिए उसका अंग्रेजी का अनुवाद इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मैं बोल देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 और वर्ब 5 के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, किसके साथ वर्ब 1 लगेगा और किसके साथ वर्ब 5 लगेगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वर्ब 1 जो होता है वो टू नेम, वर्ब 1 जो होता है वो टू नेम प्लूरल, अगर दो नाम लिखा हुआ है जैसे कि राम और श्याम एक साथ लिखा हुआ है, या दो से ज़्यादा भी रह सकता है, टू नेम्स हो या प्लूरल हो। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे इस प्रकार से दिए हुए हो तो आप उसमें वर्ब 1 को लगाएं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वर्ब 1 सभी प्लूरल के साथ आप लगा सकते हैं, केवल आई को छोड़कर, क्योंकि आई में भी वर्ब 1 लगेगा। आई के अलावा आई के साथ तो वर्ब 1 ही लगेगा। आई के अलावा जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं
सभी में वर्ब वन लगाएं। V5 यानी वर्ब 5, जितने भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उन सभी के साथ आप V5 लगाइए। V5 लगाने के लिए कुछ नियम्स लिखे हैं मैंने, देख लीजिए। वन नेम, सिंगुलर, ही, सी, इट, एक्सेट्रा, इन सभी के साथ V5 लगाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं वर्ब वन किसके साथ लगा सकते हैं। कुछ लोगों को वर्ब वन और वर्ब 5 में दिक्कतें हो रही है, जानकारी नहीं है उनको, तो मैं वर्ब का भी अगला वीडियो लाने वाला हूँ जिस पर वर्ब वन से लेकर वर्ब 5 तक मैं समझाऊंगा कि वर्ब वन क्या होता है, वर्ब 2 क्या होता है, वर्ब 3 क्या होता है, वर्ब 4 क्या होता है और वर्ब 5 क्या होता है। अंग्रेजी में वर्ब के 5 रूप हैं, उसके 5 वर्ब्स होते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें 2 ही वर्ब है, 2 ही वर्ब लगेंगे, या तो वर्ब 1 लगेंगे या तो वर्ब 5 लगेंगे। तो वर्ब 1 कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, देखिएगा। आई ईट, मैं खाता हूँ। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। वी गो, हम लोग जाते हैं। दे जंप, वे लोग उछलते हैं। ऑल प्लूरल्स, जितने भी इसके अलावा प्लूरल वर्ड्स होंगे जैसे डॉग्स, राम एंड श्याम, गर्ल्स, बॉयज़, जितने भी प्लूरल वर्ड्स होंगे सभी के साथ वर्ब 1 लगाएं। वर्ब 5 के कुछ एग्जांपल्स हैं। राम ईट्स, राम खाता है। ही ड्रिंक्स, वह पीता है। इट गोज़, यह जाता है। सी जंप्स, वह कूदती है। ऑल सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर्स नाउन होंगे सभी के साथ वर्ब 5 लगेगा। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, वर्ब 1 का मतलब होता है वर्ब, नॉर्मल वर्ब जैसे कि इट, और वर्ब 5 रहेगा तो वर्ब 1 जो होता है उसके साथ आप एस को अगर जोड़ देते हैं तो वो वर्ब 5 बन जाता है। जैसे कि ईट वर्ब 1, इट्स वर्ब 5। ड्रिंक वर्ब 1 हो जाएगा आपका और ड्रिंक्स वर्ब 5 हो जाएगा। गो वर्ब 1 हो जाएगा और गोज़ वर्ब 5। जंप वर्ब 1 हो जाएगा, जंप्स वर्ब 5। आइए पहले जो मैंने वाक्यों को स्क्रीन पर फ्लैश किया था, दिखाया था, उन सभी का अनुवाद देख लें। हमारा पहला वाक्य था राम आम खाता है, जिसका आंसर होगा राम ईट्स मैंगो। राम एक सिंगुलर नाउन है, इस कारण इसमें वर्ब 5 लगेगा। आइए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। सीता पत्र लिखती है। सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें वर्ब 5 लगेगा। वर्ब 1 लगेगा या 5 लगेगा, इसके लिए आपको रूल्स को ध्यान से देखना होगा। जो रूल्स ऊपर बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। यू में केवल वर्ब 1 लगेगा। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन यू के साथ हम लोग केवल वर्ब 1 को ही लगाते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई के साथ वर्ब 1 लगता है, मैंने ऊपर बताया था। आई और बाकी सारे प्लूरल के साथ, आई और बाकी सारे प्लूरल के साथ वर्ब 1 को लगाएं। आई के साथ वर्ब 1 लगेगा। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। ही एक सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ वर्ब 5 लगेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे घर पर अभ्यास करें। इससे आपको इंडेफिनिट अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इसके बाद का नेक्स्ट का वीडियो हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का पूर्ण कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।